जी हाँ दोस्तों, यस स्मार्ट करियर पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हर एक एग्जाम में, चाहे वो बड़े लेवल के एग्जाम हो चाहे छोटे लेवल के एग्जाम हो, सभी एग्जाम में ये जो मैं बनाने जा रहा हूँ वीडियो बहुत ही अच्छा है। उस टॉपिक का नाम है दर्रे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सुन रहे हैं, मैं दर्रे की बात कर रहा हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें याद नहीं होते हैं। तो उसमें दोनों तरीके से, एक तो मैप के द्वारा मैं समझा दूंगा, दूसरी बात मैं आपको ट्रिक भी समझा दूंगा कि कौन से दर्रे किस में पाए जाते हैं या किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में कितने कौन से दर्रे, हिमाचल प्रदेश में कौन से दर्रे पाए, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। यहाँ तक कि हम लोग धीरे धीरे पूरी पूरी बातें को डिटेल करेंगे और साथ में पढ़ेंगे। बस आपको ये काम करना है कि ये वीडियो लास्ट तक देखना है। लास्ट तक देखेंगे दोस्तों तब उसकी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि लास्ट तक मेरी वीडियो ट्रिक में बहुत लास्ट देता हूँ मैं, शुरू में मैं नहीं करता, शुरू में बेसिक समझा देता हूँ, तो आपको पूरे बने रहना। दूसरी बात, अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बढ़ाइए और दोस्तों को इसमें शेयर करिएगा, जिससे मेरा ये चैनल भी आगे ग्रो कर जाए। आप पे ऊपर है दोस्तों। दूसरी बात, अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, आपको फटाफट मैं मेन कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे जो कि ये है। ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उस चीज़ के बारे में समझाना चाहूँगा जिसके लिए आप भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो बस ये बात देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग हम देख रहे हैं भारत के प्रमुख दर्रे, तो प्रमुख दर्रे और उनके राज्य के नाम मैं ऑटोमेटिक आपको बताता जाऊंगा और आप उसको अच्छे से समझिएगा। भारत के प्रमुख दर्रे कैसे बनते हैं, देखिए दोस्तों, दर्रे ऐसे बनते हैं जैसे एक पहाड़ है और एक पहाड़ ये है, इन पहाड़ों के बीच में है ना एक छोटा सा जो दरार होता है और उसमें से आने जाने का रास्ता मिल जाता है, या कि प्राकृतिक द्वारा ये बन सकते हैं, है ना, या फिर मानव निर्मित के द्वारा भी कहना चाहिए, ज़्यादातर नेचुरली होते हैं। ठीक है, वहाँ से फिर आने जाने का सड़कें निकल जाती हैं, जिससे एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने आने का साधन मिल जाता है। ठीक है, तो इससे हम दर्रे पढ़ते हैं, दर्रे के इस हिसाब से हम बात करते हैं। तो दर्रे हम पूरी तरह से पूरी जानकारी हम देंगे। पहली बात, दर्रे का मतलब है, जैसे इसमें मैंने जो भी बात बताया देख लीजिए, दर्रे का मतलब ये होता है कि दो पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है ना होती है जिसका निर्माण नदियों के बहने के कारण होता है, या दूसरे शब्दों में यह कहें तो पहाड़ीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ों के बीच प्राकृतिक रूप से बनने वाले रास्ते को ही दर्रे कहते हैं। जैसे कि मतलब, हालांकि इन दर्रों के बनने में कई अन्य कारण हैं, जैसे कि भूकंपीय कारण भी हो सकते हैं, है ना, तो ज्वालामुखी के कारण भी हो सकते हैं, जमीन का खिसकने से भी हो जाता है ना, आदि हो सकता है। अब भारत के प्रमुख दर्रों नाम उनके किस राज्य में स्थित है, इसका पूरा विवरण हमने दिया है नीचे, पूरी तरह से आपको समझ में आ ही जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं नाथुला दर्रे से। तो सबसे पहले इन सब दर्रों को अगर हम पोजीशन के हिसाब से देखें दोस्तों, तो आपको मैं थोड़ा सा इसमें पूरी पूरी ट्रिक के साथ पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये आपको मैप में जो दिख रहा होगा, थोड़ा ज़्यादा ब्लर हो चुका है, लेकिन काराकोरम दर्रा दिख रहा है, खारबुल का दर्रा, थांगला का दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा जो आपको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र दर्रे का है, ये क्षेत्र आपको दर्रे दिख रहा है, थांगल दर्रा, जोजिला दर्रा यहाँ पे दिख रहा है आपको, बड़ा लाचा दर्रा आपको दिख रहा है, इमिसला दर्रा, लारासिबकला दर्रा आ रहा है, नीतिला दर्रा दिख रहा है आपको। इधर हम लोग बात करें तो बुर्जिल वाला क्षेत्र आ रहा है, पीर पंजाल का दर्रा आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे छोटे छोटे आप क्षेत्र आप देख रहे हैं, कितने सारे दर्रे हैं, और इन्हीं दर्रों के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अब इसके अलावा भी यहाँ देखिए माना दर्रा है ना, उत्तराखंड में क्षेत्र में, उत्तराखंड के क्षेत्र में आप देख रहे हैं माना दर्रा, नीतला दर्रा आपको दिख रहा होगा। इसके बाद सिक्किम वाला क्षेत्र देख लीजिए, लेप्सल वाला नाथुला दर्रा, इसके बाद बोमिडला दर्रा आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे भी आप लोग यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ पे यहाँ इस क्षेत्र में देखिए बोमिडला दर्रा हो गया, है ना, व्यांग्यांग दर्रा हो गया, ये छोटा सा दर्रा लेक पानी दर्रा हो गया। ठीक है, देख रहे हो आप लोग बहुत अच्छे से है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे दीफू दर्रा दिख रहा है, लेक पानी दर्रा दिख रहा है, ये सब दर्रा हम यहाँ पे भी समझेंगे जानेंगे। एक तुजू दर्रा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आप देख पा रहे हैं कितने सारे दर्रा। इसके बाद हम महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में अगर हम बात करें तो थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, ये दर्रा भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सभी दर्रा के बारे में बेटा हम पढ़ेंगे। दूसरा बात, पाल घाट दर्रा, तो यहाँ पे भी देखो, ये देखिए छोटा सा भाग है, पाल घाट दर्रा आपको दिखाई दे रहा है।
तो दक्षिण भारत में इस छोटा सा दर्रा आपको दिखा है। तो यही पूरे दर्रा हम लोग अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। और ये 3D मैप के हिसाब में देखा जाए तो इस तरह के दर्रे जो इसे दिखाई दे रहे हैं आपको, ज़्यादातर देखो उत्तर भारत में ज़्यादातर दर्रा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए पूरा उत्तर भारत में दर्रा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसके बाद छोटा सा दर्रा यहाँ भी दिखाई दे रहे होंगे, है ना, 3D मैप में थ्रू में हम देखें। और एक कुछ दर्रा आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं जैसे हमने पढ़ा है, और एक दर्रा आपको यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मुख्य दर्रा के बारे में अच्छे से हम समझेंगे, जानेंगे, और इसका फिर ट्रिक भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बात करा दूं सभी दर्रों के बारे में, जानकारी के हिसाब से कौन सा दर्रा कहाँ है, और ऐसे धीरे धीरे पूरी ट्रिक आपके माध्यम से यहाँ मैं मतलब ये इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को पहुँचाऊँगा। तो नाथुला दर्रा के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। नाथुला दर्रा की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो नाथुला दर्रा पूर्वी सिक्किम के एक ज़िले में हिमालय में एक पहाड़ी दर्रा है। अब ये सिक्किम में है बेटा, तो सिक्किम में आप जान चुके होंगे। और यह दर्रा भारतीय राज्य सिक्किम के चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जुड़ता है। नाथुला दर्रा का अर्थ क्या होता है बेटा? सुनने का कान। नाथुला दर्रा का मतलब है सुनने का कान। और ला का मतलब क्या होता है? मतलब होता है तिब्बती में पास होता है ला का मतलब, तो सुनने वाला कान अर्थात तिब्बती। तो ध्यान रखिए नाथुला दर्रा, तो याद कर लो, नाथु मतलब सुनना, ला मतलब पास, ला मतलब पास। तो ध्यान रखना सिक्किम वाली बात है, यानी ये पूर्वी सिक्किम के एक जिले में पाया जाता है, एक जिले में, ठीक। तो जैसा कि आपको ये मैप में दिखाई दे रहा है, ये है सिक्किम, है ना। ये सिक्किम वाला नाथुला दर्रा आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। नाथुला दर्रा पूर्वी सिक्किम में ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट आपको अच्छे से देखिए और समझिए। इसके बाद आप ऊपर थोड़ा सा आएंगे तो आपको यहाँ पे भी नाथुला दर्रा आपको अच्छी तरह से दिखाई देखने मिल जाएगा। ये आपका, तो ये नाथुला दर्रा पूर्वी सिक्किम में आपको दिखाई देता होगा। देखिए ये साइड ये दिख रहा है आपको, ये वाला भाग, ये पूर्वी सिक्किम में आपको जो नाथुला दर्रा दिखाई दिया। तो यही इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि ये है नाथुला दर्रा। तो सेकंड की बात हम करते हैं। सेकंड वाला जो दर्रा है दोस्तों, वो दर्रा की हम बात करें तो ये सिपली ला दर्रा, इसका मतलब सिपकीली ला दर्रा, इसका मतलब है सिपकी ला दर्रा का मतलब सतलज नदी के मध्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के तिब्बत से जोड़ता है। ये हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है बेटा? तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। और यह लीपू लेक और नाथुला दर्रे के, यह लीपू लेक, ठीक है, और नाथुला दर्रे के बीच के बाद चीन के साथ व्यापार के लिए भारत की तीसरी सीमा पोस्ट है। यानी चीन के साथ जो व्यापार होता था, ये तीसरी पोस्ट है इसके बाद, क्योंकि पहला आपका है लीपू लेक और नाथुला दर्रे के बाद लीपू लेक पहला है, फिर नाथुला दर्रे के बाद तीसरे नंबर पर आपका सिपकीला ला दर्रा आता है, जो कि आप समझ सकते हैं हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को ये क्या करता है? जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को क्या करता है? ये जोड़ने का काम करता है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम ये इसमें देख रहे हैं, ये मैप में देखें अगर, तो सिपकीला ला दर्रा आपको यहाँ पे दिखाई देता होगा, ये सिपकीला ला दर्रा, है ना। तो ये सिपकीला ला दर्रा जो हम लोग देख रहे हैं, ये आप लोग यहाँ पे समझिए, ये जो तिब्बत को और हिमाचल प्रदेश को जोड़ती है, ये तीसरे नंबर का है, जो चाइना साथ हमारे भारत का व्यापार होता है। तो ये तीसरे नंबर का रास्ता है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग बात अभी किए हैं। तो देखिए जेलेपला दर्रा आप देखेंगे, आपको जेलेपला पास मिलेगा आपको। ये जलेब दर्रे की सिंचाई लगभग 4,267 मीटर है, 13,999 फीट है। यह दर्रा पूर्वी सिक्किम जिला, सिक्किम, भारत और तिब्बत, ठीक है, स्वायत्त क्षेत्र, ठीक है, चीन के बीच एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। यह एक ऐसे मार्ग पर स्थित है जो लहासा को, ठीक है, लहासा को एक ऐसा दर्रा लहासा को भारत से जोड़ता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि लहासा को भारत से जोड़ने वाला दर्रा है। और इस दर्रे ज़्यादातर आप देख सकते हैं जेलेपला दर्रा है। ये जेलेपला दर्रा जो पूर्वी सिक्किम और सिक्किम पूरा भारत और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र वाला क्षेत्र है ये, तो इसको हम जेलेपला दर्रा कहते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नीति दर्रा की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये नीति दर्रा भी तिब्बत से जोड़ता है किसको? भारत को। और ये उत्तराखंड में स्थित है। ये उत्तराखंड में 5800 मीटर में है ये नीति दर्रा। तो नीति दर्रा की अगर हमने बात किया तो ये जान लो उत्तराखंड को याद रख लेना, उत्तराखंड क्षेत्र में।
देखिए तो हमने जो बात कर रहे हैं ये नीति दर्रा की बात हम कर रहे हैं। उत्तराखंड में जो आपको दिखाई दे रहा है ये उत्तराखंड में नीति दर्रा के बारे में, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये देखिए उत्तराखंड को जो है तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत के पठार को जोड़ता है ना। तो ये भी एक तरह से उत्तराखंड में स्थित एक दर्रा है। समझ में आ रहा है ना। तो अब हम देख पा रहे हैं रोहतांग दर्रा के बारे में बात करें। रोहतांग दर्रा यह मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर हिमालय पीर पंजाल रेंज की पूर्वी छोर पर एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है। यह कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीत घाटियों से जोड़ता है। तो रोहतांग दर्रा मनाली से लगभग 51 किलोमीटर पर दूर है, इसको रोहतांग दर्रा कहते हैं। और ये किसको जोड़ता है बेटा? हिमाचल प्रदेश से, और ये जो है हिमाचल प्रदेश को लाहौल और स्पीत घाटियों से ये जोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें दोस्तों तो बारालाचा पास। बारालाचा की अगर हम बात करते हैं तो बारालाचा पास की बात हम करें तो इस दर्रे को बारालाचा दर्रा भी कहा जाता है। यह जांस्कर रेंज में भी एक कुछ पर्वतीय दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश के लाहौर जिले को लेह मनाली राजमार्ग के साथ स्थित लद्दाख में लेह जिले को जोड़ता है। ठीक है। तो ये भी एक तरह से बारालाचा पास है। दूसरा अगला नेक्स्ट की बात करें बनिहाल दर्रा। दोस्तों बनिहाल दर्रा की अगर हम बात करें तो यह पीर पंजाल रेंज में 2000 लगभग 832 मीटर 2832 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। यह जम्मू और कश्मीर के मध्य क्षेत्र में कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी क्षेत्र को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। इसकी बनिहाल दर्रा की बात करें, देखिए बनिहाल कश्मीरी भाषा में बनिहाल का मतलब अर्थ होता है बर्फीला तूफान, उसी से ये संबंधित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से। इसके बाद आघिल दर्रा। आघिल दर्रा की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो यह काराकोरम में गॉडविन ऑस्टेन के उत्तर में स्थित है। यह लद्दाख को चीन के झिंजियांग प्रांत से जोड़ता है। यह नवंबर से मई तक सर्दियों के मौसम के दौरान बंद रहता है। कौन? काराकोरम में गॉडविन ऑस्टेन के उत्तर में आघिल दर्रा है। आघिल पास की बात किया जा रहा है। यह नवंबर से मई तक के सर्दियों में ये मतलब दौरान बंद रहता है। ठीक है, ये बड़ी बात हो गई। तो इसमें हमने आघिल दर्रा की बात कर लिया। अब अगला है लनक ला दर्रा। लनक ला दर्रा की अगर हम बात करें दोस्तों तो यह दर्रा भी क्षेत्र अक्साई चीन में स्थित है जो लद्दाख और ल्हासा को जोड़ता है। चीनी प्राधिकरण ने तिब्बत के साथ शिनजियांग में शामिल होने के लिए एक सड़क का निर्माण किया है। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण है लनक ला दर्रा। ठीक है, लद्दाख वाले क्षेत्र में। आगे क्वेश्चन हम लोग बात करें पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू एंड से कश्मीर नगर के स्थित है। ठीक है, और एक बात ये पारंपरिक मार्ग है। ये पास विभाजन के बाद बंद कर दिया गया था और जम्मू से कश्मीर घाटी के लिए सबसे छोटा सड़क मार्ग प्रदान करता है ये पीर पंजाल दर्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करें साकोतोह दर्रा। साकोताह दर्रा। साकोताह दर्रा की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो साकातोह पास की बात हम करें तो यह पश्चिमी घाट में स्थित तमिलनाडु के मदुरै शहर के से केरल के कोट्टायम जिले के साथ जोड़ता है। पश्चिम घाटों में दूसरा सबसे बड़ा दर्रा है जो शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर पर स्थित है और यह सेंकोटा गैप रोड लाइन है जो इस अंतर से गुजरती है और यह दर्रा सिंकलॉट की पुनालूर से जोड़ता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। जलेपला दर्रा की बात हम करें दोस्तों तो जलेपला दर्रा फिर सिक्किम में स्थित होने के कारण है ना, चिल्ले होने के साथ ही यह दर्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाथुला और जलेपला दार्जिलिंग चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग बने हुए हैं। इसमें से तिब्बत जाने का मार्ग बने हुए हैं। ठीक है, तो ये जलेपला दर्रा की बात हम लोग कर रहे हैं, इससे हमें समझ में आना चाहिए। दोस्तों ये प्रमुख दर्रा तो हमने एक तरह से पढ़ने के लिए हो गया, लेकिन बहुत लोगों का कहना ये है कि सर हमें जो है दर्रे याद नहीं हो रही हैं तो कुछ ट्रिक बताइए। तो देखिए दोस्तों ट्रिक तो ठीक है, एक लास्ट स्टेज कहलाता है, फिर भी आपको लगातार अभी उस तरह से पढ़ लेना है कि नाम से रैंडमली याद रहे, क्योंकि बहुत बड़ा बात दर्रा नहीं है, मुख्य दर्रे कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए हमें इसको पढ़ा दे रहे हैं। तो देखिए भारत के प्रमुख दर्रे के नाम याद रखने की कुछ ट्रिकें हैं, जैसे आपको मैं बता दे रहा हूँ ये ट्रिक, और इस ट्रिक के माध्यम से समझिए। ट्रिक है बुका पीर जो बनी बुका पीर जो बनी जमूरे सिरोब हिमाचल उत्तरी मालिनी सी जन अरुणा। कैसे याद करोगे? आदिबो। बुका पीर जो बनी जमूरे सिरोब हिमाचल उत्तरी मालिनी सी जैन अरुणा आदिबो। इसका मतलब समझिए, एक एक ट्रिक क्लियर हो जाएगा। वो कैसा देखिए,
बूका पीर जो बनी जमूरी, इसका मतलब है जमूरे का मतलब होता है कि जो जम्मू कश्मीर में है। कौन कौन है देखिए, बू का मतलब बुर्जिल दर्रा, आप समझिए मेरी बात, यहाँ मैं क्लियर करवाया हूँ। बू मीन्स क्या होता है, बुर्जिल दर्रा। दोस्तों एक एक मिनट का टाइम मैंने खराब नहीं किया है आपका, देख सकते हैं एक एक चीज़ें, मेरा मेहनत भी आपको दिख रहा होगा। का मीन्स होता है काराकोरम, बू का, ठीक है, बू का मतलब काराकोरम दर्रा, तो बू मीन्स बुर्जिल दर्रा और काराकोरम दर्रा। और पीर मीन्स होता है पीर पंजाल दर्रा। जो मीन्स होता है जोजिला दर्रा, बोलो एक बार फिर से, जोजिला दर्रा। और बनी मीन्स क्या होता है, बनी, पीर जो बनी, बनिहाल दर्रा, बनी मीन्स क्या होता है, बनिहाल दर्रा। ये सब क्या है, जमूरे, जमूरे मतलब जम्मू कश्मीर में स्थित है, जमूरे। तो आप समझ में आ गया, क्या ट्रिक समझ में आया, बूका पीर जो बनी जमूरे, बोलो बूका पीर जो बनी जमूरे। बू मीन्स बुर्जल दर्रा, का मीन्स काराकोरम दर्रा, पी मीन्स पीर पंजाल, पीर पंजाल। जो मीन्स होता है जोजिला दर्रा, बनी मीन्स क्या होता है, बनिहाल दर्रा, जैसे जम्मू कश्मीर में। तो ये थे, बोलो बुर्जिल दर्रा, बोलो एक बार फिर से, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। जो से क्या हुआ, जो से क्या हुआ, बोलो जो से जो बनी, जो मतलब जोजिला दर्रा। और इस तरह का हम लोग इसमें बात कर लिए, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब सिरोब हिमाचल, सिरोब, सी मीन्स क्या होता है, सिरोब हिमाचल, देख पा रहे हो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन है। सी मीन्स और सिपकिला दर्रा, रो मीन्स होता है रोहतांग दर्रा, बा मीन्स होता है बड़ा लांचा, ठीक है। एक बार फिर से बोलो, सिपकी ला दर्रा, ठीक है, रोहतांग दर्रा, रो से, बा से बड़ा लांचा, बोलो सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लांचा दर्रा, ये सब हिमाचल में आते। सिरोब हिमालय लिखा है ना, हिमाचल। तो ये हो गए। अब उत्तरी मालिनी का मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, उत्तरी मालिनी का मतलब, उत्तरी मीन्स होता उत्तराखंड में स्थित है। क्या क्या, माँ से होता है माना दर्रा, ली से होता है लिपुलेख दर्रा, और नी से होता है नीति दर्रा। एक बार फिर से बोलो, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीतिला दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा। ये जो है उत्तराखंड में स्थित हैं। बोलो कहाँ हैं, उत्तराखंड में स्थित हैं। ये दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। एक बार फिर से बोलो, माना दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा, नी से नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, ये सब उत्तरी यानी उत्तराखंड में स्थित हैं, ध्यान रखिए। तो मालिनी याद कर लो, उत्तरी, ठीक है। सी जैन का मतलब क्या होता है, देख लो बेटा, ये भी एक चीज़ें क्लियर है, वो वाला ट्रिक में पूरा समा गया है। सी जैन का मतलब सिक्किम में स्थित हैं, क्या, जेलेपला दर्रा दिख रहे हो, और नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा और नाथुला। सी जैन मतलब जेलेपला दर्रा, और ना से मीन्स होता नाथुला दर्रा। बोलो जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा, ठीक है, याद कर लोगे। सी मीन्स होता सिक्किम में, ये दर्रे आदि हैं। अरुणा यदि बो का मतलब क्या होता है, अरुणा मीन्स होता अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या है बेटा, या यांगदाब दर्रा, दी से दीफू दर्रा, बो से बोमडिला दर्रा। एक बार फिर से, यांगदाब दर्रा, दीफू दर्रा, बोमडिला दर्रा। तो यह इसमें क्या लिखा है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अरुणा यादी बो, यादी यानी यांगयाब दर्रा, दीफू दर्रा, बो से बोमिडल दर्रा, यांगयाब दर्रा, दीफू दर्रा और बो से बोमिडल दर्रा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये देखिए यादी, यांगयाब दर्रा, दीफू दर्रा और बोमिडियाल दर्रा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो ये पूरे हम लोग यहाँ पे बात किए। ये प्रमुख दर्रे और आए जो हम और चर्चा कर लेंगे, बट अभी मुख्यतः है यांगयाब, तुजू दर्रा, ये भी आपको देखना, थालदा घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये पूरे दर्रा आपको याद करना है, भारत से संबंधित दर्रे हैं। तो बेटा इतनी सारी चीज़ें मैंने जानकारी के लिए थोड़ा सा दिया। ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे जो दर्रा पूछे जाते हैं ज़्यादातर, उस दर्रे को मैं एक बात किया हूँ। और ठीक है, इन सब दर्रों को अच्छे से याद रख लीजिए और क्लियर कर लीजिए, ठीक है। 3D मैप के थ्रू भी आपको मैं दिखाने की कोशिश किया।